हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आज के सेशन में। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या करता है। हु रिसेंटली वन द थर्ड एडिशन ऑफ द साबा वुमेन्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप, यानी कि हाल ही में साबा महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप का तीसरा संस्करण किसने जीता। तो किसने जीता है ये, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। इंडिया ने ये साबा चैंपियनशिप जीता है। तो साबा चैंपियनशिप जीता है तो हराया किसको है, इसने हराया है मालदीव्स को। क्या होगा, मालदीव्स को हराया है। और ये जो साबा है, तो साबा के पहली बात कर लेते हैं। साबा का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन बास्केटबॉल एंड एसोसिएशन। और ये जो अभी हो रहा है ये थर्ड एडिशन है। कौन सा है, थर्ड एडिशन है। और ये कहाँ आयोजित हो रही है, तो दिल्ली में हो रही है। कहाँ पे, दिल्ली में आयोजित हो रही है। दिल्ली में कहाँ पे तो हो रही है, केडी जादव इंडोर स्टेडियम। कहाँ, इंडोर स्टेडियम में इसे आयोजित किया जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया ये थर्ड एडिशन है। कौन सा है, ये थर्ड एडिशन है। तो एडिशन थर्ड है। तो पहला एडिशन कब खेला गया, फर्स्ट एडिशन। तो फर्स्ट एडिशन जो है ये 2016 में खेला गया है। और 2016 में खेला गया तो कहाँ, तो ये काठमांडू में खेला गया। काठमांडू नेपाल में इसे आयोजित किया गया है। तो बात करते हैं साबा का। तो साबा सबसे पहले 2002 में, यानी कि 2002 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ है। और इसका वर्ल्ड चैंपियन जो है, कौन से वर्ल्ड चैंपियन कौन है, जर्मनी है। कौन है, जर्मनी वर्ल्ड चैंपियन है। और ये साबा जो है ये कब से कब आयोजित हुई है, तो 23 टू 27 फैब में हो रहा है। ये भी कहाँ, दिल्ली। और दिल्ली में कहाँ, केडी जादव इंडोर स्टेडियम। कहाँ हो रहा है, इंडोर स्टेडियम में हो रहा है। चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, वेयर इज द तस्मन सी डैट वॉज इन द रिसेंटली इन यूज। यानी कि पूछ रहा है तस्मन सी कहाँ है। तो तस्मन सी पहले जान लेते हैं ये है कहाँ। तो तस्मन सी जो है ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में पड़ता है। ये रहा तस्मन सी। तो तस्मन सी जो है ये पैसिफिक ओशन में पड़ता है। कहाँ, पैसिफिक ओशन में। बात करते हैं तस्मन सी। तो तस्मन सी का नाम तस्मन क्यों पड़ा, तो ये बात है 1642 की। कौन सी, 1642 में एक नाविक थे जिनका नाम था एबल तस्मन। क्या नाम था, एबल तस्मन, जिन्होंने इस रूट की खोज की थी, है ना। तो इस रूट की खोज की थी तो उन्हीं का नाम पर इस समुद्र का नाम पड़ गया था तस्मन सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। हु हैज़ रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ द गोल्ड कार्ड इन्वेस्टर वीज़ा प्रोग्राम। यानी कि हाल ही में गोल्ड कार्ड निवेशक वीज़ा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किसने की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका ही ऐसे नए प्रोग्राम लाते हैं। तो बात करते हैं गोल्ड कार्ड। तो गोल्ड कार्ड क्या है, तो गोल्ड कार्ड का मतलब ये होता है, सिंपल सा ऐसे समझिए कि जो भी फॉरेनर अमेरिका में रहते हैं, अगर वो कितना 50 नॉट, इट्स 5 मिलियन, या फिर इसको हम बोल रहे ₹43 CR, यानी कि 43 करोड़ अगर इन्वेस्ट करते हैं कहाँ पे, यूएस में, तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। कौन सी नागरिकता, वो भी अमेरिकन सिटीजनशिप उन्हें प्रदान की जाएगी। किन्हें, जो फॉरेनर्स को। गोल्ड कार्ड ये जो है डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लाया है। तो डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अभी प्रेजेंट में प्रेसिडेंट वहाँ है। कहाँ के प्रेसिडेंट है ये, अमेरिका के। कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। कौन है, डोनाल्ड ट्रंप, TRUMPH। और ये कौन से है, 47th प्रेसिडेंट है। तो बात करते हैं पहला, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कौन होंगे, जॉर्ज वाशिंगटन। और ये कब थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने इसका नाम बता दिया, इनका नाम जॉर्ज वाशिंगटन थे ना। और इन्हीं का नाम पर वाशिंगटन DC इनका कैपिटल हो जाएगा। अमेरिका का कैपिटल हो जाएगा वाशिंगटन DC। कैपिटल की अगर बात करता हूँ मैं, तो कैपिटल हो जाएगी वाशिंगटन DC, है ना। जैसे कि मैंने बताया जॉर्ज वाशिंगटन जो थे वो पहले प्रेसिडेंट थे, तो उन्हीं के नाम पर इनका कैपिटल जो है वाशिंगटन DC। अगर करेंसी की बात करते हैं तो करेंसी यहाँ चलती है कितना, डॉलर में यहाँ चलता है। और प्रेसिडेंट मैंने बताया ही कि डोनाल्ड ट्रंप है ना। और ये जो इन्वेस्टर है गोल्ड कार्ड, है ना, गोल्ड कार्ड इन्वेस्टर न्यू वीज़ा प्रोग्राम जो है ये एक रेसिडेंशियल परमिट है। क्या है, रेसिडेंशियल परमिट है, जो कि फॉरेनर्स को दिया जाता है। किनको, फॉरेनर को दिया जाता है। और यदि वो $5 मिलियन या फिर 43 CR, कितना, 43 CR अगर वो इन्वेस्ट करते हैं अमेरिका में, तब उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, रिसेंटली पेटीएम हैज़ पार्टनर्ड विथ होम टू इंटीग्रेट AI पावर रिसर्च इन इट्स ऐप। यानी कि हाल ही में पेटीएम ने अपने ऐप में AI संचालित खोज की एकीकृत करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो साझेदारी की है ये
ऑप्शन नंबर सी परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी जो है ये एक सर्च इंजन है। कौन सी है ये? सर्च इंजन। सर्च इंजन है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सर्च इंजन की और एग्जांपल ले लेते हैं तो जैसे कि गूगल है, याहू है ना, ये जो भी है ये सर्च इंजन है। लेकिन परप्लेक्सिटी जो है ये एक एआई है ना, एआई पे बेस्ड है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एम, तो लोकल लैंग्वेज में, यानी कि जो भी लोग पेटीएम यूज़ करते हैं तो उनके लोकल लैंग्वेज में फाइनेंशियल प्रॉब्लम में ये हेल्प करेगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम कहने का मतलब ये होता है कि पेटीएम से रिलेटेड अगर उन्हें कोई भी फाइनेंशियल इशू हो रही है तो वो उसमें हेल्प करेगी। बात करते हैं पेटीएम की, तो पेटीएम के फाउंडर कौन है? पेटीएम, अगर मैं पेटीएम की बात करता हूँ तो फाउंडर कौन हो जाएंगे? तो फाउंडर जो हो जाएंगे ये विजय शेखर हो जाएंगे, विजय शेखर शर्मा, विजय शेखर शर्मा। और सीईओ कौन हो जाएंगे? तो सीईओ भी विजय शेखर शर्मा जी ही हैं। अगर बात करते हैं परप्लेक्सिटी की अगर इसको फाउंडर का बात करते हैं तो फाउंडर में 4 लोग हैं। कौन कौन से हैं? पहले हो जाएंगे अरविंद श्रीनिवास, दूसरे हो जाएंगे एंडी कॉनविंस्की, और तीसरे हो जाएंगे डेनिस येराट, और चौथे हो जाएंगे जॉनी हो जाएंगे। ये 4 जो हैं इनके फाउंडर हैं। अगर इनकी सीईओ की बात करते हैं मैं, परप्लेक्सिटी की अगर सीईओ की बात करता हूँ मैं तो अरविंद है, अरविंद श्रीनिवास जी परप्लेक्सिटी के सीईओ हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5। रिसेंटली जीन हैकमैन, कौन से? जीन हैकमैन इज रिलेटेड टू विच फील्ड, यानी कि जीन हैकमैन किस क्षेत्र से रिलेटेड है? जैसे कि आप लोग नाम ही पढ़कर लग रहा होगा, जीन हैकमैन एक ब्रिटिश नेम है या फिर अंग्रेजों के जैसे नाम है। तो ये एक एक्टर थे। कौन से थे? एक्टर थे। जैसे मैंने बता रहा, ये एक एक्टर थे, वो भी अमेरिकन एक्टर थे, जो कि 95 एज, मतलब एट द एज ऑफ 95, कितना पे? एज एट 95 पर इनका देहांत हो गया है। और इनका देहांत जो हुआ है मैक्सिको में हुआ है। कहाँ? मैक्सिको में। और मैक्सिको में वो भी मैं आपको फॉर नॉलेज बता सकता हूँ, जेन हैकमैन और इनकी वाइफ और एक डॉग। कौन सा है? एक डॉग। इनका डेड बॉडी मिला है कहाँ? मैक्सिको में। मैक्सिको में इन्हें डेड बॉडी मिला हुआ है। बात करते हैं जेन हैकमैन की। तो जेन हैकमैन को 1971 में द फ्रेंच कनेक्शन के लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है। कौन सा है? ऑस्कर अवार्ड भी मिला हुआ है। और 1991 में इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड भी इन्हें सम्मानित किया गया है। किनको सम्मानित किया है? जेन हैकमैन को। और इनकी बात करते हैं जेन हैकमैन की लास्ट मूवी की। तो लास्ट मूवी इन्होंने की थी, उसका नाम है वेलकम टू मोसेपोर्ट। इनकी लास्ट मूवी है इनकी जेन हैकमैन की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? वेयर इज़ द ओमडुरमान सिटी लोकेटेड वेयर इज़ द ओडमान सिटी लोकेटेड विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली, यानी कि हाल ही में ओडमान सिटी कहाँ है? तो बात करते हैं ओडमान सिटी, ये जो है सूडान में। कहाँ पे? सूडान में। और हम लोग बता दूं मैं आपको, ओडमान सिटी जो है वो सूडान का किसे क्या कहते हैं? जुड़वा शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वा शहर कहते हैं। किसको? ओडरमन सिटी को, है ना, सूडान का जुड़वा शहर कहते हैं। और बात करते हैं सूडान की, तो सूडान की कैपिटल हो जाएगी, कैपिटल का बात करता हूँ तो खार्तूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खार्तूम। और इसकी करेंसी की बात करता हूँ मैं, तो करेंसी इसकी हो जाएगी सूडानी पाउंड। क्या हो जाएगी? सूडानी पाउंड हो जाएगी। तो आप सोच रहे हैं सूडान कहाँ है? तो सूडान जो है ये अफ्रीका में। कहाँ? अफ्रीका में, है ना। चलते हैं और आगे देखते हैं इसमें और क्या। जैसे कि मैंने बता दिया कि ये सूडान जो है इसका जुड़वा शहर है, ओम दुरमान जो है वो सूडान का जुड़वा शहर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? हु रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड द नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, यानी कि नेवल एंटीशिप, यहाँ देखें, नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज मिसाइल किसने लॉन्च किया है रिसेंटली में? तो इसने किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। किसने? डीआरडीओ ने। तो डीआरडीओ का अगर फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं तो इसका होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये डीआरडीओ का फुल फॉर्म है ना। तो डीआरडीओ को चेयरमैन अभी कौन है? चेयरमैन हो जाएंगे डॉक्टर समीर वी कामत इनके प्रेजेंट, यानी कि अभी में वर्तमान में चेयरमैन है। और ये जो नेवल टेस्टेड हुआ है ये डीआरडीओ प्लस
इंडियन नेवी, क्या है, इंडियन नेवी के दोनों मिलाकर ने ये टेस्ट किया हुआ है। और ये टेस्ट कहाँ हुआ है, ये टेस्ट हुई है चांदीपुर में, कहाँ, चांदीपुर में, जो कि सक्सेसफुल भी रहा। और ये जो इसकी नेवल शिप है, ये मिसाइल जो है ये स्मॉल शिप टारगेट करता है, यानी कि शॉर्ट रेंज मिसाइल है। मैंने क्या कहा, ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है। तो ये इसका मतलब समझ लीजिए कि 150 किलोमीटर तक का टारगेट ये हिट कर सकता है, बहुत ईजिली ये हिट कर सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 क्या कहता है, रिसेंटली रिलीज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द हिंदी मैगजीन सशक्त भारत, है ना। तो किसने रिलीज़ किया है, तो जैसे कि मैंने इमेजेस पर आप लोग देख ही सकते हैं कि कौन है ये, राजनाथ सिंह जी हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर। तो डिफेंस मिनिस्टर है। तो बात करते हैं ये सशक्त भारत और ये मैगज़ीन है क्या। तो ये जो है ये 27 फ़ैब को, कितना, 27 फ़ैब 2025 को रिलीज़ हो रही है। कहाँ हुई है, नॉट हुई, होगी नहीं, हुई है, न्यू दिल्ली में हो रही है। और इसमें क्या मेंशन है, सशक्त भारत जो मैगज़ीन है इसमें क्या मेंशन किया गया है, तो आर्म फोर्स यानी कि जो हमारे सशस्त्र बलों हैं, यानी कि सशस्त्र बल सेना जो है उनके बारे में मेंशन किया गया। उनके बारे में क्या मेंशन किया गया है, उनकी वीरता के बारे में, उनकी देशभक्ति के बारे में, और उनकी बलिदान के बारे में, क्या है, बलिदान के बारे में मेंशन किया गया है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जो भी डिफेंस मिनिस्ट्री में एम्प्लॉई हैं उनकी क्रिएटिविटी टैलेंट, यानी कि जो अलग अलग उनके टैलेंट है उनके लिए हिंदी लैंग्वेज में इसको मेंशन किया गया है और इसे पब्लिश किया जा रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबके लिए है कि व्हेन वाज द नेशनल साइंस डे 2025 बी सेलिब्रेटेड रिसेंटली, यानी कि नेशनल साइंस डे, है ना। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, ये 28 फरवरी को, आज के दिन ही इसे मनाया जाता है। तो बात करते हैं नेशनल साइंस डे। तो नेशनल साइंस डे जो है ये किन की याद में मनाया जाता है, तो ये डॉक्टर सी.वी. रमन की मेमोरी में याद में बनाया जाता है। तो बात करते हैं सी.वी. रमन का फुल फॉर्म क्या है, किसी को पता है, अगर पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। एट लास्ट मैं आपको इसका फुल फॉर्म पूरा बताऊंगा, जैसे, है ना। तो डॉक्टर सी.वी. रमन का फुल फॉर्म आपको बताना है। और ये फेमस किस लिए हुए थे, और ये मतलब साइंस जो नेशनल साइंस डे है ये क्यों फेमस है, तो ये रमन इफ़ेक्ट के लिए फेमस है। तो रमन फेमस नहीं मनाया जाता है, रमन इफ़ेक्ट के लिए तो ये सी.वी. रमन जी फेमस हुए, लेकिन सी.वी. रमन जी की याद में नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। तो अगर बात करते हैं 1930 में इन्हें, 1930 में इन्हें नोबल प्राइज़ भी इन्हें मिला हुआ है, किन्हें, सी.वी. रमन जी को। और ये इनका जन्म जो हुआ है, बॉर्न जो हुए हैं ये तमिलनाडु में हुए, कहाँ, तमिलनाडु में हुए हैं। और कब हुआ था, 1988 में, है ना। बात करते हैं रमन इफेक्ट, है ना। रमन इफेक्ट क्या होता है, तो रमन इफेक्ट समझने से पहले हम लोग समझते हैं, एक होता है इलास्टिक कोलिजन। क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन का कहने का मतलब होता है, यदि अगर कोई वाइट रे है, लाइट है, सॉरी इसको मैं हटाता हूँ, ये कोई वाइट लाइट है और किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर अगर यह आर पार हो रही है तो नो चेंज, यानी कि इसमें नो चेंज होगा। क्या नहीं चेंज होगा, तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इसमें एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि जो लाइट में प्रीवियसली वाइट लाइट में जो भी एनर्जी, जो भी वेवलेंथ, जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगी वो सेम टू सेम बाहर अपने सेम वेवलेंथ में बाहर आएगी। लेकिन सॉरी, इसी को बोलते हैं हम लोग इलास्टिक कोलिजन। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं, यदि अगर कोई वाइट लाइट छोड़कर कोई भी एक मोनोक्रोमेटिक लाइट हो जाता है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब होता है एक्सेप्ट वाइट लाइट, जो भी लाइट है जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, वायलेट जो भी हैं, ये अगर इससे अगर किसी मैटर से इसको क्रॉस कराते हैं तो अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग फ्रीक्वेंसी आती है। क्यों आती है, क्योंकि ये जो मैटर है, तो मैटर जो है ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ रिलीज़ कर देती है। जो रिलीज़ करती है तो उनके साथ में बढ़ जाती है वेवलेंथ, कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है तो उनका वेवलेंथ घट जाता है। इस वजह से इसको इन इलास्टिक भी कहा जाता है, इन इलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। तो ये जो इफेक्ट आप देख रहे हैं कि एक लाइट वाइट लाइट में जा रहे तो नो चेंज हो रहा है, लेकिन अगर कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो उसमें चेंजेस देखा जा रहा है ना। इस इफेक्ट को हमारे डॉक्टर सी.वी. रमन जी ने प्रूव किया, इस वजह से इन्हें रमन इफेक्ट कहा जाता है और इस थ्योरी को भी रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। चलते हैं आगे देखते हैं क्या है। आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन करेंगे डॉक्टर सी.वी. रमन क्या है, डॉक्टर सी.वी. रमन, इनका फुल फॉर्म क्या है, यानी कि पूरा नाम सी.वी. रमन का फुल फॉर्म क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच एडिशन ऑफ द जहान-ए-खुसरो फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज रिसेंटली, यानी कि हाल ही में जहान-ए-खुसरो महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो इसका आयोजित किया जा रहा है 25वां एडिशन इसका आयोजित किया जा रहा है। और ये कब से कब हो रही है, 28 Feb टू 2 मार्च,
ये आयोजित हो रही है और ये कहाँ हो रही है? न्यू दिल्ली में हो रही है। कहाँ? न्यू दिल्ली में हो रही है। तो बात करते हैं जहान खुसरो की। तो जहान खुसरो में यहाँ क्या होता है? तो यहाँ बहुत बड़े सूफ़ी संत सूफ़ीज़ आते हैं, है ना, संगीत लेकर आते हैं, है ना, समारोह होता है, बहुत बड़े समारोह होता है, समारोह भी होता है। और ये 3 डे फेस्टिवल है। कौन से? 3 डे फेस्टिवल है और ये इंटरनेशनल लेवल तक है ये, है ना। और बात करते हैं तो ये जो इसमें कवि लोग आते हैं और अपने अपनी कविताओं को प्रस्तुत करते हैं, यानी कि अमीर जो ये जहान खुसरो जो हैं, तो अमीर खुसरो की विरासत का जश्न मनाने के लिए आते हैं। यानी कि बात करते हैं अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो जो हैं वो एक पोएट थे। क्या थे? कवि थे। किसके कवि थे? तो दिल्ली सल्तनत में, यानी कि दिल्ली सल्तनत के कई राजाओं के दरबार में ये एक फेमस कवि थे। और ये फेमस कवि थे, इनका मेनली लैंग्वेज था पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज। लेकिन इन्होंने अनेक मतलब दूसरे भी लैंग्वेज में इन्होंने कविता पेश की हैं। कौन कौन से? तो पहले तो हिंदी, पंजाबी और एक पर्शियन लैंग्वेज, यानी कि ये 3 लैंग्वेज में इन्होंने अपने कविताओं को प्रस्तुत किया। और ये जब ये 9 साल के थे, कितने? 9 साल के थे, तब से इन्होंने कविता लिखना शुरू किया था। पोएट, है ना, स्टार्टेड पोएटिंग, है ना। तब से 9 साल की उम्र से इन्होंने कविता लिखनी शुरू की हुई है। जैसे कि मैंने बताया कि जहान खुसरो जो है ये इंटरनेशनल फेस्टिवल है और डिवोटेड है, यानी कि समर्पित किसके लिए है? तो सूफ़ी संत के लिए है, कविता के लिए है और नृत्य के लिए। क्या है? नृत्य के लिए है, ये समर्पित है ना। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब जैसे कि थैंक यू आ गया, तो आज के लिए इतना ही। लेकिन जाने से पहले आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर सी वी रमन, है ना, जैसे मैंने आपसे ऊपर में क्वेश्चन नंबर में पूछा था कि डॉक्टर सी वी रमन का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी तक आप लोग कमेंट में उम्मीद करता हूँ आप लोग बता दिए होंगे। तो इनका फुल फॉर्म होता है चंद्र शेखरा वेंकट रमन, है ना। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।